हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है का मतलब जो बॉक्स है उनको हमें भरना है। इनका आंसर कितना आएगा हम देखेंगे सॉल्यूशन करके। क्वेश्चन सेकंड क्या है, पहला बॉक्स क्या है, ये है, और दूसरा पद आपको दे रखा है और तीसरा आपको निकालना है और चौथा आपको दिया हुआ है। देखो, फर्स्ट आपको निकालना है, सेकंड आपको दिया हुआ है, थर्ड आपको पूछ रहा है और फोर्थ हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से आप जानते हो ये तो होता है पहला पद और ये होता है दूसरा पद और ये होता है तीसरा पद और ये होता है चौथा पद। ठीक है, इस श्रेणी मतलब इस सीरीज में हमारे पास कितने पद है, ओनली फॉर 4 ही पद है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, पहला पद निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, पहला पद निकालना है। और दूसरा पद आपको दिया हुआ है 13 और तीसरा पद आपको निकालना है और चौथा पद आपको दिया हुआ 3। जो पद आपको दिए हुए हैं उससे हमें काम करना है। A2 आपको दिया हुआ है 13। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, A2 बराबर क्या आएगा, जैसे A2 है तो ये एक कम करके करना है, तो A प्लस डी बराबर 13, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार A4 कितना है 3, तो A प्लस 3D बराबर कितना हो गया 3, 4 3 आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमें हल करना है। समीकरण 1 व 2 से A प्लस डी बराबर 13, A प्लस 3D बराबर 3। ठीक है, अब आपको करना क्या है, समीकरण 1 व 2 को हल करते हैं तो हमारे पास एक विधि होती है विलोपन विधि। विलोप का अर्थ होता है किसी भी एक टर्म को गायब करना, किसी भी एक टर्म को क्या करना है, गायब करना होता है। जैसे फर्स्ट ए है तो इसको गायब करेंगे या फिर इसको गायब करो, तो हमें पहले हम उसे गायब करेंगे जो एकदम समान हो। जो समान नहीं है तो इसको समान करेंगे। जैसे पहले से क्या ये समान है तो इसको समान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ए को गायब करूंगा। आप चाहो तो डी को गायब कर सकते हो, लेकिन मैं ए को करूंगा तो ये मेरे लिए क्या पड़ेगा, आसान पड़ेगा, और आपके लिए भी क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो ये है, ये पहले से समान है। विलोपन विधि में जब हम किसी को जोड़ते हैं तो कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, लेकिन जब घटाते हैं तो हमेशा नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। तो करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, प्लस का है तो माइनस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया, तो ए से कैंसिल हो गया। ठीक है, और डी किसका है, प्लस का, लेकिन अब चेंज कर दिया मैंने, तो चिन्ह बदलने पर, और कौन सी विधि से कर रहे हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये डी किसका है, प्लस का, और ये 3D किसका है, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 3D में से 1D गया तो कितना बचेगा, 2D बचेगा। लेकिन देखना है बड़ी संख्या के कैसा चिन्ह लगा हुआ है। यदि माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लेकिन माइनस का लगा हुआ तो माइनस का। आप जानते हो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या बाकी करते हो तो हमेशा माइनस का चिन्ह ही बचता है। तो कितना आ गया, माइनस का 2D आ गया। 13 में से 3 गए तो कितने बच गए, 10, प्लस माइनस माइनस होता है। तो यहाँ से कितना आ गया, माइनस का 2D बराबर कितना हो गया 10, तो D बराबर 10 गुणक संख्या है तो बटे में आ जाएगी, कितना आ गया 5 आ गया। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5। तो इसी प्रकार हमारे पास जो D का मान आया है उसको हम समीकरण चाहे 1 में रखें या 2 में रखें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आएगा। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, D का मान समीकरण समीकरण 1 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट कौन सी है, A प्लस डी बराबर 13। अब यहाँ से हमारे पास A प्लस डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 5, तो यहाँ रख दिया माइनस का 5 बराबर कितना है 13। तो A प्लस माइनस का 5 बराबर कितना है 13, -5 का इधर पक्षांतर कर दो, 13 प्लस 5 बराबर 18। तो A बराबर कितना है 18। हमारे पास
ए की वैल्यू आ गई है और डी की वैल्यू आ गई है। पहला पद निकाल सकते हैं, तीसरा पद भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास A3 और क्या है, a प्लस 2d। तो कितना आ गया, ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तो कितना आ गया, A3 बराबर 18 माइनस 2 पंजे 10। तो 18 में से 10 गए तो 8। तीसरा पद कितना आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास क्या आया 18 और तीसरा कितना आया 8। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पहला पद आपको दिया हुआ है 5, दूसरा पद आपको निकालना है, तीसरा पद आपको निकालना है, चौथा पद आपको दिया हुआ है। तो इसको बोलते हैं A1, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन निकालने के लिए हमारे पास प्रथम पद मतलब A, सार्वंत्र मतलब D आपके पास होना जरूरी है। लेकिन हमारे पास पहला पद तो है लेकिन हमारे पास सार्वंत्र नहीं है, तो सार्वंत्र निकालेंगे। जो दिया हुआ है उसको लिखो पहले। A की वैल्यू मतलब A1 बराबर A बराबर 5, A2 कितना दे रखा है निकालना है, और A3 भी आपको निकालना है, और A4 दे रखा है 9 सही 1/2। तो जो दिया हुआ है कौन कौन सा, एक तो आपको A बराबर 5 दे रखा है और चौथा पद आपको दिया हुआ है 9 सही 1/2। तो इसको चेंज कर लेते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। ठीक है, तो यहाँ से A4 बराबर कितना है 19/2। तो यहाँ से कितना आएगा, A प्लस 3D बराबर कितना है 19/2। ठीक है, तो यहाँ से इसको समीकरण नंबर 1। अब आपके पास A का मान आपको दिया हुआ है, इसमें रख दो और D की वैल्यू आ जाएगी। तो A का मान समीकरण 1 में रखने पर तो A प्लस 3D बराबर 19/2। तो कितने A की वैल्यू रखी 5 प्लस 3D बराबर 19/2। 5 का इधर पक्षांतर कर दो, कितना आएगा 3D बराबर 19/2 माइनस 5। इसका लेंगे लघुत्तम कितना है 2, 2 से 2 कैंसिल, 19 2 पंजे 10। तो कितना आएगा 3D बराबर 19 में 10 गया तो कितना बचेगा 9, 9/2। तो ये आपके पास D बराबर कितना आएगा 9/2। गुणा संख्या तो बटे में आ जाएगी, 2 गुणा 3, तो 3 तिया 9। तो हमारे पास कितना है D की वैल्यू कितनी है 3/2। तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2। अब आपके पास A भी आ गया, D भी आ गया। अब आपको क्या निकालना है, तीसरा पद निकालना है। अब आप क्या निकालना है, दूसरा पद निकालना है। तो A2 बराबर A प्लस D होता है। तो A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है 5 और D की वैल्यू कितनी है 3। तो कितना आएगा 2 आ गया लघुत्तम, 2 पंजे 10 और कितना आ गया 2 दूनी 4, 2 आ गया लघुत्तम, 2 पंजे 10, 2 से 2 कैंसिल 3। तो कितना आ गया 13/2। तो A2 बराबर कितना आ गया 13/2। दूसरा पद भी आ गया। अब तीसरा पद निकालना है। तो A प्लस 2D एक कम हो जाएगा। तो A3 बराबर A की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुणा D की वैल्यू कितनी है 3/2। तो A3 बराबर कितना आ गया 5 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3, तो 8 आ गया। तो A3 बराबर कितना आ गया 8। अब आप ये इसमें रख दो, कितना आया, दूसरा पद कितना है 13/2 और तीसरा पद कितना है 8। ये हमारा क्वेश्चन थर्ड हो गया कंप्लीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन ऐसे निकालने हैं, जब हमारे पास A और D नहीं होते हैं तो A और D निकालना पड़ेगा पहले। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला पद आपको दिया हुआ है, बाकी के दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद आपको निकालना है। लास्ट का पद मतलब छठा पद आपको दिया हुआ है कितना 6 दिया हुआ क्या है
ए की वैल्यू कितनी है, मतलब A1 बराबर ए सेम होता है, तो कितना आ गया -4 है। A2 आपको निकालना है, A3 भी निकालना है, और A4 भी निकालना है, और A5 भी निकालना है, और छठा पद आपको दिया हुआ है कितना 6, जो दिया है उससे काम करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है -4, और छठा पद क्या है 6, तो A6 बराबर कितना आ गया 6, तो यहाँ से कितना हो गया 6, तो A प्लस 5 D बराबर कितना आ गया 6। इसको समीकरण नंबर 1। अब वही एक ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो -4 प्लस 5D बराबर 6, यहाँ से -4 का इधर पक्षांतर कर दो, तो 5D बराबर माइनस है तो इधर आते ही प्लस का हो गया, 6 + 4 कितना हो गया 10, तो 5D बराबर कितना हो गया 10। तो यहाँ से D बराबर कितना आ गया 10 बटा, गुणा संख्या है तो बटे में आ जाएगी, तो 5 दूना 10, तो D की वैल्यू कितनी आ गई है 2। अब हमारे पास A भी आ गया और D भी आ गया, और अब सब निकाल लेंगे। अब जो भी पद में पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल लेंगे। A2 निकालना है, तो A प्लस D, तो A2 बराबर A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस D की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आ गया, माइनस प्लस होता है माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2। अब प्लस का बचेगा माइनस का बचेगा, बड़ी संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा, तो दूसरा पद कितना आया -2। इसी तरह तीसरा पद निकालना है, A प्लस 2D, 3 है तो 2 आ गया, एक कम करना है, तो A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 2 गुणा D की वैल्यू कितनी है 2, तो A3 बराबर कितना आ गया -4 प्लस 4 कितना आ गया 0, कैंसिल हो गया, माइनस प्लस माइनस, A3 बराबर कितना आ गया 0। अब कौन सा निकालना है A4, तो A प्लस 3D, तो यहाँ से कितना जाएगा A4 बराबर A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 3 गुणा D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू कितनी है 2, तो A4 बराबर -4 प्लस 2 दिया 6, कितना आ गया माइनस प्लस माइनस, 6 में 4 गए तो 2, बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस का चिन्ह आएगा। अब क्या निकालना है A5, क्या निकालना है A5, तो A प्लस 4D, तो यहाँ से कितना आएगा A5 बराबर A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4 गुणा D की वैल्यू कितनी है 2, तो A5 बराबर कितना आ गया -4 प्लस 2 चौक 8, माइनस प्लस माइनस, 8 में 4 गए तो 4, बड़े संख्या किसकी है प्लस की, तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। ये हमारे पास सारे पद आ गए हैं। पहला पद कितना आया, दूसरा पद कितना आया -2, और तीसरा पद कितना आया 0, और चौथा पद कितना आया 2, पांचवा पद कितना आया 4। ये हमारे रिक्त स्थान आ गए सारे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या है, क्वेश्चन थर्ड का 5 क्वेश्चन है। ये